Hello बच्चों, let's read the question. Question says the coil of area 0.1 meter square has 500 turns. After placing the coil in magnetic field of strength 4 into 10 to the power minus 4 Weber per meter square, if it is rotated through 90 degree in 0.1 second, the average EMF induced in the coil is 4 options given. Option A 0.012 volt, option B says 0.1 volt, option C says 0.05 volt and option D says 0.2 volt. बच्चों यहाँ पे बात करते हैं हम इसके सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन में हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट को. तो ध्यान रहे बच्चों, यहाँ पे जो बात हो रही है इंड्यूस्ड ईएमएफ की, और इंड्यूस्ड ईएमएफ बच्चों तब होगा जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजमेंट होगा. और इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात अगर हम करते हैं तो E इज इक्वल टू होता है बच्चों माइनस डी फाई डी टी के, और नंबर ऑफ टर्न्स बच्चों अगर होते हैं तो n का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है. और माइनस साइन जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजमेंट को अपोज कर रहा होगा. सो अगर हम डी फाई की बात करें, जो चेंजमेंट हो रहा है ये बच्चों यहाँ पे जो हो रहा है वो हो रहा है बच्चों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ E इज इक्वल टू माइनस डी फाई जो रहेगा बच्चों वो चेंजमेंट रहेगा n, B, A जो है ये तीनों ही कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन जो चेंजमेंट हो जाएगा वो एंगल चेंजमेंट की वजह से होगा. तो ये होगा बच्चों माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, यानी कि डेल्टा थीटा के लिए अगर हम बात करें तो ये हमें मिलेगा, और डेल्टा टी जो है यहाँ पे गिवन है. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम गिवन वैल्यूज को देखते हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन है बच्चों. तो गिवन है एरिया की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 0.1 मीटर स्क्वायर, एन यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो बच्चों गिवन है 500 टर्न्स, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यानी कि B की वैल्यू गिवन है 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर. तो थीटा 2 की वैल्यू है 90 डिग्री, और थीटा 1 जो है वो है बच्चों 0 डिग्री से 90 डिग्री पे जा रहा है, तो थीटा 1 0 डिग्री रहेगा. वैल्यूज को हम पुट करते हैं तो इंड्यूस ईएमएफ E इक्वल टू हो जाएगा माइनस 500 इंटू बी की वैल्यू जो है वो है 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 इंटू एरिया की अगर हम बात करते हैं तो 0.1, और कॉस थीटा 2 ये हो जाएगा बच्चों कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री डिवाइडेड बाय डेल्टा टी है. तो डेल्टा टी के लिए बच्चों हम यहाँ पे टाइमिंग ले लेते हैं. तो डेल्टा टी की वैल्यू की अगर हम बात करें तो 0.1 सेकेंड है, तो यहाँ पे भी बच्चों 0.1 सेकेंड आ जाएगा. वैल्यूज जो कट रही हैं हम उसको काट देते हैं. 0.1 से 0.1 यहाँ पे कट रहा है बच्चों. cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और माइनस 1 cos 0 की वैल्यू जो रहेगी वो 1 हो जाएगी. तो 1 की वैल्यू हम यहाँ माइनस में पुट करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगी. नेक्स्ट यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये जो वैल्यूज हमें मिलेंगी ये मिल जाएंगी बच्चों 500 इंटू 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 इंटू 0 माइनस 1. सो जब हम इसको वैल्यूज को देखेंगे तो, और ये बच्चों आ जाएगा ध्यान रखिएगा वोल्ट्स में. तो यहाँ की अगर हम बात करें तो 5 इंटू 4 करेंगे, 500 इंटू 4 करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2000 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 वोल्ट्स के बराबर. सो बच्चों E की वैल्यू जो हमें मिलेगा माइनस 4 का अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे 10 की पावर माइनस 4 का, तो ये आ जाएगा 0.2 वोल्ट्स के बराबर, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो 0.2 वोल्ट्स के बराबर होगा. ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन डी दैट इज 0.2 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.